सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू एंड्रॉयड कम्पिटिटिव क्लासेस। और मैं हूं मिशा। जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वह टॉपिक चल रहा है एडजेक्टिव। आज हमारे एडजेक्टिव की लास्ट क्लास है। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? लास्ट क्लास में हमने किया था एडजेक्टिव ऑफ डिग्री, कि डिग्री कैसे काम करती है एडजेक्टिव में। और उससे पहले हमने पढ़ा था कन्फ्यूजिंग पेयर। तो हम डिग्री पढ़ चुके हैं। डिग्री कितने तरीके की थी? 3 तरीके की डिग्री थी एडजेक्टिव में। कौन कौन सी? एक थी पॉजिटिव, एक थी कंपैरेटिव, और एक होती है सुपरलेटिव डिग्री। एक कौन सी होती है? सुपरलेटिव डिग्री। ये थे हमारे डिग्री के 3 वर्जन। पॉजिटिव मैंने आपको बताया था कि जब भी हम किसी एक पर्सन के बारे में बात करते हैं, चाहे एक पर्सन, एक थिंग और एक सिचुएशन के बारे में हम बताते हैं, तो वो किस में आता है? पॉजिटिव डिग्री में आता है। फिर हमने पढ़ा कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री क्या करता है? कंपैरिजन। लेकिन किस में? या तो 2 पर्सन में करेगा, या तो 2 थिंग में करेगा, या तो 2 सिचुएशन में करेगा। लेकिन जो कंपैरेटिव डिग्री होगी वो लगती किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ 2 चीजों के लिए। तो वो किस में आता है? कंपैरेटिव डिग्री में। सुपरलेटिव डिग्री क्या करती है? सुपरलेटिव डिग्री करती है जिसमें हम सब में से किसी एक को बेस्ट बता दे, या हम सबका काउंट बता रहे हैं, उसमें से किसी एक चीज को बेस्ट बता रहे हैं, तब वो किस में आ जाता है? सुपरलेटिव डिग्री में आ जाता है। उसके बाद हमने इन डिग्री से कुछ रूल्स पढ़े जो कि इंपॉर्टेंट थे, और उन्हीं रूल से वो क्वेश्चंस पूछते हैं हमसे एग्जाम में। तो पहला था कि पॉजिटिव डिग्री में, और आज हम उन्हीं रूल से, अगर कुछ कुछ रूल छूट गए थे वो मैं आज की क्लास में कंप्लीट कराऊंगी, और उसके बाद जो पूरा ओवरऑल एडजेक्टिव का जो प्रैक्टिस सेट है आज मैं वो लेके आई हुई हूँ, आज हम वो करेंगे। तो पॉजिटिव डिग्री में हमने सबसे पहले क्या रूल पढ़ा कि एज का पेयर क्या होता है? एज। और सो का पेयर भी क्या होता है? एज। लेकिन जो एज का पेयर होता है वो हमेशा किसके लिए लगता है? पॉजिटिव सेंटेंस के लिए भी लगता है और नेगेटिव सेंटेंस के लिए भी लगता है। लेकिन जो सो एज होता है वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए लगता है? नेगेटिव सेंटेंस के लिए ही लगता है। और इनके बाद हमने पढ़ा अगर कोई केस आएगा तो वो केस सिर्फ किस में होना चाहिए? सब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। यानी इनके बाद आने वाला जो केस होगा वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? सब्जेक्टिव केस। और इनके बीच में ये जो डॉट दिए गए हैं, इनके बीच में जो भी डिग्री यूज होगी वो सिर्फ और सिर्फ कौन सी डिग्री यूज होगी? वो डिग्री होगी सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव डिग्री। ये हमने किया था लास्ट क्लास में। ये हमने किया था लास्ट क्लास में, और उन्हीं से रिलेटेड मैंने आपको प्रैक्टिस सेट भी लगवा दिया। तो आई डोंट थिंक सो कि दोबारा से प्रैक्टिस सेट की जरूरत है, लेकिन फिर भी मैं आपके कन्वीनियंट के लिए एक सेट लगवा दूंगी। तो आज का रूल इन्हीं पॉजिटिव रूल से कहता है, जो हम पॉजिटिव डिग्री पढ़ चुके हैं उसी रूल से आज का रूल कहता है कि देखिए हमने पेयर क्या बनाया था? एज एज। और क्या बनाया था? सो एज। और इनके बीच में जो डिग्री आएगी वो हमेशा कौन सी डिग्री होगी? पॉजिटिव डिग्री। तो जब भी इनका यूज किया जाए और उन्हीं उसी सेंटेंस में कौन से वर्ड वो यूज कर दे? ऑल, एनी और नो। इन शब्दों का अगर यूज हो जाए तो इन शब्दों के बाद हम हमेशा किसका यूज करते हैं? अदर का यूज करते हैं। ये है हमारा आज का रूल। जब भी हम एज का पेयर और सो एज का पेयर लगाते हैं तो डिग्री आएगी पॉजिटिव। अगर केस दे दिया तो केस होगा सब्जेक्टिव। लेकिन अगर उनके बाद उसने इन शब्दों का यूज कर दिया ऑल, एनी और नो, तो इनके बाद हम जो वर्ड यूज करेंगे वो हमेशा क्या यूज करेंगे? अदर का यूज करेंगे। जैसे कि युवराज इज एज केपेबल एज एनी कैप्टन ऑफ टीम इंडिया। एनी कैप्टन ऑफ टीम इंडिया। यहाँ पे देखिए वो युवराज की बात तो कर रहा है, सिंगुलर है, अकेला है, तो इसलिए उसने क्या लगा दी? डिग्री लगा दी। कौन सी? पॉजिटिव डिग्री। और साथ ही साथ वो रूल भी अप्लाई कौन सा कर रहा है? एज वाला पेयर अप्लाई कर रहा है। क्या उसने बीच में पॉजिटिव डिग्री दी है? बिल्कुल पॉजिटिव डिग्री दी है। केपेबल पॉजिटिव डिग्री है। उसके बाद उसने वर्ड क्या यूज कर दिया? एनी यूज कर दिया। अभी हमने पढ़ा जब भी वो एज के साथ अगर वर्ड लगा दे ऑल, एनी और नो, तो उसके बाद हमको क्या लगाना पड़ेगा? अदर का यूज करना पड़ेगा। क्योंकि वो क्या बात कर रहा है कि अदर कैप्टन ऑफ टीम इंडिया, कि पूरी कैप्टन जो टीम इंडिया की है उसमें जो युवराज है वो भी क्या है? एज केपेबल, उतना ही केपेबल है। तो इसीलिए यहाँ पे हमको क्या करना पड़ा? पूरी टीम इंडिया को डिनोट करना पड़ा, और एनी अदर कैप्टन ऑफ टीम इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द पार्लियामेंट इज इन द ओपिनियन दैट नो लीडर इज एज वोकल एज मिस्टर वाजपेयी। फिर से उसने रूल क्या यूज किया? एज और एज। और यहाँ पे जो डिग्री उसने लगा दी वोकल, वो भी क्या है? पॉजिटिव डिग्री। वोकल का मतलब होता है मौखिक।
क्या होता है? मौखिक। वोकल का मतलब क्या होता है? मौखिक। लेकिन उन्होंने बोल दिया नो, नो। अभी हमने पढ़ा ऑल आ जाए, नो आ जाए, एनी आ जाए, तो उसके बाद हमें किसका यूज करना पड़ेगा? अदर का यूज करना पड़ेगा। ये हमारा एक रूल कहता है, जब भी पेयर क्या आ जाए, एज और एज या सो एज आ जाए, तो उसके बाद एनी, ऑल और एनी, ऑल और नो आ जाए, तो हमें किसका यूज करना पड़ेगा? हमेशा अदर का यूज करना पड़ेगा। ये रूल पूछा गया है किससे? पॉजिटिव डिग्री से, इन रूल के बाद भी। इसके बाद वो हमारा नेक्स्ट रूल कहता है क्या? नेक्स्ट रूल कहता है कंपैरेटिव डिग्री से। देखिए, हम कंपैरेटिव डिग्री पढ़ चुके हैं। कंपैरेटिव डिग्री क्या बताता है? हमेशा दो लोगों के बीच में कंपैरिजन को बताता है। और मैंने आपको इसका कीवर्ड भी बताया था। वो कीवर्ड क्या था कि हमेशा हम क्या लगाते हैं, यानी देन से पहले हम हमेशा क्या लगाते हैं? कंपैरेटिव डिग्री को लगाते हैं। और सुपरलेटिव डिग्री का कीवर्ड मैंने आपको बताया था कि द के बाद हमेशा हम क्या लगाते हैं? सुपरलेटिव डिग्री को लगाते हैं। लेकिन मैंने आपको एक द का एक्सेप्शनल केस बताया था कि द का यूज हम कंपैरेटिव डिग्री में भी करते हैं। लेकिन कब? जब हम दो में से, कंपैरिजन दो में तो हो रहा है, लेकिन दो में से भी अगर हम किसी एक के बेस्ट की बात कर देते हैं, तब भी हम दा लगाते हैं और साथ में क्या लगाते हैं? कंपैरेटिव डिग्री को लगाते हैं। यही रूल आज हमें कहता है क्या? कि देखिए, कि अगर सिर्फ दो व्यक्ति और दो वस्तुओं के बीच में एक का चुनाव करना हो, कि एक को क्या बताना हो? बेस्ट बताना हो, तो हम क्या लगाते हैं? सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं, हमें क्या करना पड़ेगा? कंपैरेटिव डिग्री का यूज करना पड़ेगा। और इससे पहले आर्टिकल दा भी आएगा और बाद में क्या आएगा? पोजीशन ऑफ। क्या आएगा? प्रीपोजिशन ऑफ। देखिए, यही बात मैंने कही कि देखिए, दा हम कब लगाते हैं? सुपरलेटिव डिग्री के साथ। लेकिन सुपरलेटिव डिग्री बताती क्या है? सुपरलेटिव डिग्री बताती है सब में से कोई बेस्ट, कि अगर हम बहुत चीज़ों का काउंट दे रहे हैं, उसमें से किसी एक चीज़ को बेस्ट बता रहे हैं, तो हम सुपरलेटिव डिग्री बताएंगे। लेकिन अगर दो में से बेस्ट की बात कर दे ना, दो में से काउंट हमारा क्या आ जाए? काउंट हमारा आ जाए दो, और उसमें से बेस्ट बता दे, तो हम आर्टिकल दा का यूज तो करेंगे, लेकिन डिग्री जो होगी वो डिग्री सुपरलेटिव डिग्री नहीं, कौन सी डिग्री होगी? कंपैरेटिव डिग्री। यानी कि हम क्या यूज करेंगे? दी प्लस कंपैरेटिव डिग्री। क्या यूज करेंगे? दी प्लस कंपैरेटिव डिग्री। जैसे कि देखिए, शी इज द बेस्ट या बेटर ऑफ द टू सिस्टर्स। वो क्या बात कर रहा है? कि वह बात कर रहा है कि वह बेस्ट है किससे? दो सिस्टर्स में से। यहाँ पे क्या सारी बहनों का काउंट दिया गया? अगर वो सारी सिस्टर्स का काउंट देता ना, तब हम यहाँ पे क्या यहाँ पे हम टिक करते सुपरलेटिव डिग्री, क्योंकि वो क्या बात करे? सारी सिस्टर्स में से वह जो सिस्टर है वह बेस्ट है। लेकिन वो यहाँ पे क्या बात कर रहा है? कि टू सिस्टर्स में से वो एक लड़की क्या है? बेस्ट है। तब हम यहाँ पे दा तो लगाएंगे, लेकिन हम जो डिग्री पिक करेंगे वो क्या टिक करेंगे? कंपैरेटिव डिग्री, यानी कि बेटर। गुड पॉजिटिव डिग्री होती है, बेटर कंपैरेटिव डिग्री होती है, और बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री होती है। तो यही बात हमने कही, अगर सब में से बेस्ट की बात कर दे तो द और फिर सुपरलेटिव डिग्री आएगी। लेकिन अगर दो में से हमें सिलेक्ट करना हो कि कौन बेस्ट है, तब भी हम दा लगाते हैं, लेकिन आएगा क्या? कंपैरेटिव डिग्री। ये था हमारा कंपैरेटिव डिग्री का एक्सेप्शनल केस। नेक्स्ट रूल कहता है किससे? सुपरलेटिव डिग्री से। किससे? सुपरलेटिव डिग्री से। अब देखिए, अगर सब में से एक का चुनाव करना, वही बात आ गई जो भी मैंने पिछले रूल में बताया कि दा हम कब लगाते? जब दो में से हमें बेस्ट निकालना हो, तो हम दा और कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे, अगर हमें दो में से सिलेक्ट करना हो। लेकिन अगर सब में से एक को चुनना हो, तब तो सिर्फ और सिर्फ किसका यूज होगा? सुपरलेटिव डिग्री का यूज होगा। और इससे पहले भी हम क्या लगाते हैं? आर्टिकल दा का यूज करते हैं। और फिर बाद में क्या आ जाएगी? प्रीपोजिशन ऑफ। जैसे कि ही इज द बेस्ट ऑफ ऑल द प्लेयर्स। ही इज द बेस्ट ऑफ द ऑल द प्लेयर्स। क्या यहाँ पे वो सब प्लेयर्स की बात कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है, और उसमें से बता रहा है कि वह क्या है? बेस्ट है। इसीलिए हम क्या लगाते हैं? सुपरलेटिव डिग्री। जब हम क्या बताए, जैसे कि मैं कहूँ कि भाई इतने सारे जो पेन के ऑप्शन मुझे दिए गए हैं, लेकिन मैं सिर्फ क्या सिलेक्ट करती हूँ? वाइट वाला। क्यों? क्योंकि जो वाइट है वो मेरे लिए बेस्ट है। तो मैंने क्या किया, यहाँ सब कलर्स में से सिर्फ वाइट वाले को सिलेक्ट कर दिया। तो मैं क्या बोलूंगी? द बेस्ट वन इज द वाइट वन। तो मैंने क्या बताया? कि सब में से एक बेस्ट। लेकिन अगर मैं चूज कर लेती ना कि भाई सिर्फ रेड और वाइट में से मुझे बता दो कि मेरे लिए बेस्ट कौन सा है, तब मैं दो में से सिलेक्ट कर रही हूँ, तब मैं बोलती व्हाइट इज द बेटर वन। व्हाइट इज द
बेटर वन। क्यों? क्योंकि मैं अब दो में से सिलेक्ट कर रही हूँ बेस्ट को। तो ये डिफरेंस है द और द का, कि द कंपैरेटिव डिग्री में कैसे यूज होता है और द सुपरलेटिव डिग्री में कैसे यूज होता है। तो यहाँ पे वो सब प्लेयर्स में से बेस्ट की बात कर रहा है, सब प्लेयर्स में से बेस्ट की बात कर रहा है, इसीलिए उसने क्या लगा दी, सुपरलेटिव डिग्री को लगाया है। ये एक्सेप्शनल केस था द और द का, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री में से। नेक्स्ट रूल कहता है कि अगर किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना सेम क्लास में की जाए, अगर जो कंपैरिजन जो है वो अगर सेम क्लास में हो रहा है और उस सेंटेंस में क्या आ जाए, ऑल और एनी जैसे शब्दों का यूज हो, तब भी हम क्या यूज करेंगे, अदर का यूज करेंगे। वो था पॉजिटिव डिग्री में कि जब भी एज का पेयर आ जाए, सो एज का पेयर आ जाए और वर्ड क्या आ जाए, ऑल, एनी और नो, तब हम किसका यूज करेंगे, अदर का। लेकिन अगर कंपैरेटिव, किसी व्यक्ति या वस्तु के बीच में कंपैरिजन किया जाए, तुलना की जाए और वो दोनों क्या हो, सेम क्लास के, किसके हो, सेम क्लास के। अगर मान लो जेंडर की बात हो रही है तो जेंडर दोनों का सेम होना चाहिए। अगर वो मान लो किसी मेटल की बात करें तो दोनों मेटल एक जैसे होने चाहिए, और तब कंपैरिजन किया जाए और उसमें ऑल और एनी का वर्ड का यूज हो जाए, तो हम सिर्फ और सिर्फ किसका यूज करेंगे, अदर का यूज करेंगे। जैसे कि कह रहा है अमित इज ग्रेटर देन ऑल एक्टर्स। क्या कह रहा है, अमित जी है, अमित जी, अमिताभ बच्चन जी हैं, वो क्या है, एक्टर इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, बॉलीवुड इंडस्ट्री से। और ये बोल भी क्या रहा है, ऑल एक्टर। यहाँ पे वर्ड उसने क्या यूज कर दिया, ऑल। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे कि भाई वो सेम क्लास की बात कर रहा है, सेम जाति की बात कर रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, ऑल के बाद हम अदर का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, ऑल अदर एक्ट्रेस। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, ऑल के बाद अदर। और यहाँ पे देखिए देन लगा दिया। अभी मैंने आपको बताया जो देन लगता है वो सिर्फ और सिर्फ कंपैरेटिव डिग्री में लगता है। किस में लगता है, कंपैरेटिव डिग्री में। और किसके लिए लगता है, कंपैरिजन के लिए लगता है। और ऊपर से ग्रेटर भी क्या बता रहा है, ग्रेट, ग्रेटर और ग्रेटेस्ट होता है। ग्रेट पॉजिटिव डिग्री होती है, ग्रेटर कंपैरेटिव डिग्री होती है, और ग्रेटेस्ट क्या होती है, सुपरलेटिव डिग्री। तो ये खुद ही क्या बता रहा है, ये दोनों देख के हमें समझ आ रहा है कि ये क्या है, हमारी कंपैरेटिव डिग्री। और फिर ऑल एनी का यूज कर दिया तो हम क्या बताएंगे, अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आयरन इज हैवियर देन एनी मेटल। क्या दे दिया, आयरन इज हैवियर देन। फिर से हैवी, हैवी, हैवियर और हैवीएस्ट होता है। हैवियर और देन दे दिया, क्या बता रहे हैं भाई, कंपैरेटिव डिग्री बता रहे हैं। क्या सेम क्लास की बात हो गई, ये सेम इंडस्ट्री से थे, सेम क्लास हो गए। ये सेम क्लास की बात कर रहे हैं, मेटल के उससे बात कर रहे हैं, जो कि हमारा मटेरियल नाउन होता है, उससे बात कर रहा है। आयरन इज दी हैवियर, आयरन ज्यादा हैवी होता है, भारी होता है। एनी, कंपैरेटिव डिग्री के बाद क्या आ गया, एनी। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, एनी अदर मेटल, एनी अदर मेटल, क्योंकि मेटल सेम क्लास को यूज कर रहा है। आयरन भी उसी उसमें आता है, आयरन आ गया, सिल्वर आ गया, गोल्ड हो गया, ये सब किस में आते हैं, मेटल में आते हैं। और सेम जाति से, सेम क्लास से बात कर रहा है। किससे बात कर रहा है, सेम क्लास से बात कर रहा है, इसीलिए एनी के बाद एनी आ जाए, ठीक है, ऑल आ जाए, इनके बाद हम हमेशा क्या लगाते हैं, अदर लगाते हैं। नेक्स्ट कह रहा है गोल्ड इज मोर प्रीसियस देन एनी मेटल। गोल्ड इज मोर प्रीसियस देन एनी मेटल। फिर से मेटल के सेम क्लास की बात आ गई, मेटल के सेम क्लास की बात आ गई। प्रीसियस, मोर प्रीसियस, मोस्ट प्रीसियस होता है, ठीक है। तो गोल्ड क्या है, मेटल के ही जाति का है। गोल्ड आ जाए, सिल्वर आ जाए, आयरन आ जाए, ठीक है, ये सब क्या होता है, एक ही मेटल की जाति को डिनोट करते हैं। और ऊपर से प्रीसियस देन बता रहा है, और मोर भी लगा के बता रहा है कि डिग्री कौन सी चल रही है, कंपैरेटिव डिग्री। उसके बाद उसने वर्ड क्या दे दिया, एनी। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, अदर होना चाहिए था, एनी अदर मेटल। क्योंकि कंपैरिजन गोल्ड का किससे हो रहा है, बाकियों के मेटल से कंपैरिजन हो रहा है कि वो मोर प्रीसियस है, ज्यादा महंगा है, तो ये कंपैरिजन हो रहा है। ऐसे ही अमित जी का कंपैरिजन किससे हो रहा था, बाकी अदर एक्टर्स से कंपैरिजन हो रहा था। नेक्स्ट रूल कहता है कि अगर दो एडजेक्टिव साथ में आ जाए और अलग अलग प्रीपोजिशन की आवश्यकता हो तो उपयुक्त प्रीपोजिशन का ही यूज करते हैं। देखिए कैसे, देखिए एक तो मैं आपको एक डाउट क्लियर कर दूं कि जब भी एंड से या किसी भी चीज से अगर दो डिग्री को जोड़ा जाता है ना, दो डिग्री को, तो वो डिग्री सेम ही होनी चाहिए।
क्या होनी चाहिए, सेम डिग्री होनी चाहिए। अलग भी हो सकती है लेकिन सेम डिग्री की जाती होगी। लेकिन अगर मान लो कि एंड से अगर मैं जोड़ दूं और एक रूल कहता है कि जब भी सीनियर आ जाए, जूनियर आ जाए, इन्फीरियर आ जाए, एक्सटीरियर आ जाए, क्या एक्सटीरियर आ जाए, ठीक है, ये वाले वर्ड जब भी आ जाए, प्रेफर आ जाए, मोर प्रेफर और प्रेफरेबल आ जाए, तो हमने क्या पढ़ा है कि इन शब्दों के साथ हम कभी भी देन का यूज नहीं करते, हम हमेशा किसका यूज करते हैं, टू का। लेकिन आगे आने वाला जो सेंटेंस है वो कह दे भाई मोर ऑनेस्ट, क्या कह दे, मोर ऑनेस्ट, और मैं यहाँ देन लगाना चाह रही हूँ और साथ में मैं मान लो जूनियर, सुपीरियर, एक्सटीरियर, इसमें से कोई वर्ड और भी यूज कर रही हूँ, सुपीरियर एंड मोर ऑनेस्ट देन जो भी मैं सेंटेंस बोलना चाहती हूँ। तो भाई यहाँ पे हम मैं देन का यूज क्यों करूंगी, क्योंकि देन तो मैंने मोर ऑनेस्ट के लिए किया है जो कि सही है, लेकिन सुपीरियर तो अपना रूल लेगा ही लेगा, सुपीरियर तो अपना रूल लेगा ही लेगा। तो यही रूल, इस रूल ने कहा कि भाई अगर किसी एडजेक्टिव को अलग अलग प्रीपोजिशन की अगर ज़रूरत है, एक को अगर टू की ज़रूरत है, एक को अगर देन की ज़रूरत है, तो हम वो दोनों लगा सकते हैं। क्या करेंगे, दोनों ही लगाएंगे, क्योंकि हमें हर दोनों रूल को अपनी अपनी प्रायोरिटी देनी है। जैसे कि क्वेश्चन कहता है ही इज सीनियर एंड मोर एक्सपीरियंस्ड देन यू, कि वह आपसे सीनियर भी है और साथ ही साथ मोर एक्सपीरियंस यानी आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस भी है, देन यू, तुमसे ज्यादा एक्सपीरियंस भी है। तो मोर के लिए तो हम क्या लगा रहे हैं, देन लगा रहे हैं, जो कि क्या कर रहा है, कंपैरिजन कर रहा है, बिल्कुल सही है। लेकिन कंपैरेटिव डिग्री का ही एक रूल कहता है कि जब भी IOR वाले वर्ड आ जाए, जूनियर, सुपीरियर, एक्सटीरियर, इन्फीरियर, प्रेफर और प्रेफरेबल, तो हम कभी भी देन का यूज नहीं करते, किसका यूज करते हैं, हमेशा टू का यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, ही इज सीनियर टू एंड मोर एक्सपीरियंस्ड देन यू, ये था हमारा एक और रूल। नेक्स्ट रूल कहता है डबल ट्रबल। देखिए अभी हम बात कर रहे थे ना कि अगर एक ही सेंटेंस में, देखिए एक ही सेंटेंस में या किसी भी सेंटेंस में हम एक साथ डबल पॉजिटिव डिग्री का यूज नहीं कर सकते, ना ही डबल कंपैरेटिव डिग्री का यूज कर सकते हैं और ना ही डबल सुपरलेटिव डिग्री का यूज कर सकते हैं। लेकिन वो डबल कहना क्या चाह रहा है, मान लो अगर मैं यहाँ पे बता रही हूँ ईजियर, क्या बता रही हूँ, ईजियर, तो इजी, ईजियर और ईजीएस्ट होता है। इजी पॉजिटिव डिग्री होती है, ईजियर कंपैरेटिव डिग्री होती है और ईजीएस्ट सुपरलेटिव। अगर मैं यहाँ पे ईजियर लगा रही हूँ लेकिन मैं यहाँ पे एक वर्ड और मेंशन कर दूं मोर, ये भी तो कंपैरेटिव को ही बताता है और ये खुद को ही कंपैरेटिव डिग्री बता रही है जो कि सही फॉर्म है। तो क्या मैं इस मोर को लगाऊंगी, नहीं लगाऊंगी। क्या मैं मोर को लगाऊंगी, नहीं लगाऊंगी। ऐसे ही भाई मोस्ट ईजीएस्ट, क्या मोस्ट ईजीएस्ट, क्या मैं मोस्ट लगाऊंगी, क्योंकि इजीएस्ट तो अपने आप में ही सुपरलेटिव डिग्री बता रहा है, तो यहाँ पे क्या नहीं आएगा, मोस्ट नहीं आएगा। तो यही कहने का मतलब है कि किसी भी सेंटेंस में दो पॉजिटिव डिग्री, दो कंपैरेटिव डिग्री या दो सुपरलेटिव डिग्री एक साथ नहीं आती, जो दोनों ही सुपरलेटिव को डिनोट करता हो और दोनों ही कंपैरेटिव को डिनोट करता हो और दोनों ही पॉजिटिव डिग्री को डिनोट करता हो। जैसे कि एंड से जुड़ने वाले एडजेक्टिव सेम डिग्री में नहीं होने चाहिए, एंड से जुड़ने वाले एडजेक्टिव सेम डिग्री में नहीं होने चाहिए। जैसे कि कह रहा है सुष्मिता इज टॉलर एंड स्ट्रॉन्ग या स्ट्रॉन्गर देन कृष्णा, क्या होने चाहिए, इसमें मेरा कहने का मतलब था कि डबल डिग्री नहीं लगा सकते, इन दोनों रूल में फर्क है। एंड से दोनों जुड़ने वाले दो एडजेक्टिव सेम डिग्री में होंगे, क्या होंगे, सेम डिग्री में होंगे, लेकिन हम डबल पॉजिटिव डिग्री, लेकिन डबल कंपैरेटिव डिग्री और डबल सुपरलेटिव डिग्री का यूज नहीं कर सकते। और ये दोनों देखिए क्या डबल को दिखा रहे हैं, डबल को दिखा रहे हैं। जैसे कि मैं कहूँ कि ही इज मोर ब्यूटीफुल, क्या मैं दोबारा से मोर लगाऊंगी, क्या मैं दोबारा से मोर लगाऊंगी, नहीं लगाऊंगी, वो क्या हो जाएगा, डबल कंपैरेटिव डिग्री। ऐसे ही डबल सुपरलेटिव डिग्री का यूज नहीं हो सकता, ऐसे ही डबल पॉजिटिव डिग्री का यूज नहीं हो सकता। तो अब देखिए यहाँ पे एंड से उसने क्या कर दिया कि सुष्मिता इज टॉलर एंड स्ट्रॉन्ग या स्ट्रॉन्गर देन कृष्णा। यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं कि सुष्मिता जो है वो क्या है, लंबी भी है और स्ट्रॉन्ग भी ज्यादा है, किससे, कृष्णा से। यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है किसका, सुष्मिता का कृष्णा से, किससे, कृष्णा से। और वो हमें पता किससे चल रहा है, देन से पता चल रहा है। और मैंने आपको बताया देन जो है वो सिर्फ और सिर्फ कंपैरेटिव डिग्री को डिनोट करता है और देन से पहले हम सिर्फ और सिर्फ कौन सी डिग्री लगाते हैं, कंपैरेटिव डिग्री। यहाँ पे टॉलर दे दिया,
टॉल, टॉलर और टॉलेस्ट होता है। टॉल पॉजिटिव डिग्री, टॉलर कंपैरेटिव डिग्री और टॉलेस्ट सुपरलेटिव डिग्री। और एंड से 2 डिग्री को जोड़ा जा रहा है और दोनों किस में होने चाहिए, सेम ही डिग्री में होने चाहिए। तो स्ट्रॉन्ग बताता है पॉजिटिव डिग्री को और स्ट्रॉन्गर किसको बताता है, कंपैरेटिव डिग्री को। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, स्ट्रॉन्गर होना चाहिए था। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वो बात कर रहा है टॉलर की भी और साथ ही साथ देन लगा के क्या बता रहा है कि हमको डिग्री जो चाहिए वो कौन सी होनी चाहिए, कंपैरेटिव डिग्री ही होनी चाहिए। नेक्स्ट है शी इज प्रिटियर एंड ब्यूटीफुल देन यू। फिर से देन लगा रहा है, इससे भी हम क्रैक कर सकते थे कि भाई देन से पहले तो सिर्फ और सिर्फ कंपैरेटिव डिग्री आती है, लेकिन प्रिटियर क्या बता रहा है, प्रिटियर और प्रिटीएस्ट होता है। तो प्रिटियर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री, एंड से जोड़ दिया। ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल होता है। यहाँ पे क्या होना चाहिए था, मोर ब्यूटीफुल, जो किसको बताता है, कंपैरेटिव डिग्री को बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही इज ओल्ड एंड वाइजर देन यू। देन दे दिया, कंपैरेटिव डिग्री दे रखी है जो कि बिल्कुल सही है, लेकिन एंड से उसने फिर से 2 एडजेक्टिव जोड़ दिए कि वह क्या है, ओल्ड एंड वाइजर देन यू। तो यहाँ पे ओल्ड नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, ओल्डर होना चाहिए था। और ओल्डर ओल्डेस्ट होता है। ओल्ड पॉजिटिव डिग्री होती है, ओल्डर कंपैरेटिव डिग्री होती है और ओल्डेस्ट सुपरलेटिव डिग्री होती है। ये था हमारा आज का कुछ रूल। ये है अब हमारे प्रैक्टिस सेट। तो हमने क्या क्या पढ़े, पॉजिटिव डिग्री से भी आज कुछ नए रूल्स पढ़े कि भाई एज और सो एज का पेयर आ जाए, लेकिन उसमें वर्ड क्या आ जाए, ऑल, एनी और नो। तो हम हमेशा क्या यूज़ करेंगे, अदर का यूज़ करेंगे। फिर हमने कंपैरेटिव डिग्री पढ़ा कि जब भी देन आ जाए, देन किसके लिए लगता है, कंपैरेटिव डिग्री के लिए लगता है। फिर हमने पढ़ा कि भाई एंड से जो दोनों डिग्री होनी चाहिए या एडजेक्टिव जुड़ रहा है वो सेम ही डिग्री में होना चाहिए, लेकिन हम डबल पॉजिटिव, डबल कंपैरेटिव और डबल सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमने कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में द का यूज़ भी देखा कि द लगता तो सिर्फ और सिर्फ सुपरलेटिव डिग्री के लिए, लेकिन कंपैरेटिव डिग्री में भी हम दा लगाते, लेकिन जब 2 में से हम बेस्ट की बात कर दे तो हम दा भी लगाते हैं, और लेकिन उसके साथ जो डिग्री लगाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्या लगाते हैं, कंपैरेटिव डिग्री, ना कि सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री हम तब लगाएंगे जब हम सब में से किसी एक को बेस्ट बता दें। तो ये देखिए, ये है हमारे पूरे एडजेक्टिव का प्रैक्टिस सेट। कुछ देखिए वैसे तो ज़रूरत नहीं थी प्रैक्टिस सेट की, क्योंकि मैंने हर रूल के साथ 5-5, 6-6 क्वेश्चंस रखे हैं जो कि आपके प्रैक्टिस के लिए इनफ है। आप उसको जितनी बार करेंगे आपका जो रूल है वो अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। लेकिन मैं फिर भी प्रैक्टिस सेट लाई हूँ ताकि आपके जो रूल है वो दोबारा से और अच्छे से रिवाइज हो जाए। पहला क्वेश्चन कहता है द 2 फर्स्ट टू अराइव वर द लकी रेसिपिएंट ऑफ अ सरप्राइज गिफ्ट। कि भाई जो पहले 2 अगर आ गए तो उनको क्या मिलेगा, भाई वो लकी रेसिपिएंट होंगे जिसको क्या मिलेगा, एक सरप्राइज गिफ्ट मिलेगा। तो अब देखिए हमारा रूल वो पूछ कहाँ से लग रहा है कि हमको, इसीलिए मैंने आपको कीवर्ड पे पढ़ा है, इसीलिए मैंने आपको कीवर्ड पे पढ़ाया है। और कीवर्ड क्या कहता है, और टू, मैंने आपको बताया था ना कि टू के साथ जब भी वर्ब आती है वो क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या अराइव दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। लेकिन हमारा एरर तो किस में है, पार्ट ए में एरर है। लेकिन किस चीज़ से, जब मैंने आपको न्यूमेरल एडजेक्टिव पढ़ाया था तो मैंने न्यूमेरल एडजेक्टिव बताए थे कि 2 तरीके के होते हैं, एक होता है कार्डिनल नंबर और एक होता है ऑर्डिनल नंबर। और रूल कहा था कि कार्डिनल नंबर के साथ हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते और ऑर्डिनल नंबर के साथ हम आर्टिकल का यूज़ करते हैं। और एक रूल और बताया था कि अगर ये दोनों जो न्यूमेरल एडजेक्टिव होते हैं एक साथ एक ही सेंटेंस में आ जाए, तब हमारा रूल कहता है कि पहले तो आर्टिकल आना चाहिए, फिर ऑर्डिनल नंबर आना चाहिए और फिर क्या आना चाहिए, कार्डिनल नंबर आना चाहिए। यहाँ पे उसने आर्टिकल लगा दिया, ठीक है, लेकिन उसने टू लगाया जो कि क्या है, कार्डिनल नंबर, और फर्स्ट क्या है, ऑर्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 ये वाले, और ऑर्डिनल नंबर होते हैं जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पोजीशन को बताते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा सीक्वेंस है वो क्या हो गया, ऑर्डर जो है वो गलत हो गया। यहाँ पे होना चाहिए था दी फर्स्ट टू। जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई आपको पहले 2 चैप्टर पढ़ के आने हैं, या मैं ये तो नहीं कहूंगी ना पहले दो पहले चैप्टर पढ़ के आ जाइए, नहीं, मैं बोलूंगी पहले 2 चैप्टर पढ़ के आइए। या हमारी क्लास में जो पहले 4 आने वाले व्यक्ति, तो क्या होगा कि फर्स्ट और फिर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आई लाइक रीडिंग मोर देन टू प्ले गेम्स।
फिर से आपको मैंने कहा कि मोर देन क्या बता रहे कि भाई जब भी कोई डिग्री जुड़ेगी किसी भी चीज से तो वो किस में होनी चाहिए, सेम केस में होनी चाहिए। डिग्री भी और एंड से अगर दो एडजेक्टिव जुड़ रहे हैं तो वो भी सेम होने चाहिए। लेकिन अब देखिए उन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया, जीरंड को जोड़ दिया। क्या कर दिया, जीरंड को। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी अगर लग जाता है तो वो जीरंड का काम भी, उसको पहचान में हम क्या बोलते हैं, जीरंड बोलते हैं, जो नाउन का काम भी करता है और ऑब्जेक्ट का काम भी करता है। अगर यहाँ पे वो बोल रहा है आई लाइक रीडिंग मोर देन टू प्ले, क्यों बोलेगा, यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, प्लेइंग। क्या बोलना पड़ेगा, प्लेइंग गेम्स, कि उसको रीडिंग करना भी, रीडिंग से ज्यादा क्या पसंद है, टू प्लेइंग। टू प्लेइंग नहीं होगा, क्या होगा, सिर्फ प्लेइंग गेम्स। क्या होगा, प्लेइंग गेम्स। अगर ये जीरंड फॉर्म में है तो ये भी किस में होना चाहिए, जीरंड फॉर्म में ही होना चाहिए। ये था हमारा एक रूल। नेक्स्ट है कि देयर इज नॉट मैनी ट्रैफिक अलोंग द स्ट्रीट वेयर आई लिव। देयर इज नॉट मैनी ट्रैफिक अलोंग द स्ट्रीट। अब देखिए यहाँ पे वो रूल, देयर दे दिया, इज नॉट दे दिया, मैनी ट्रैफिक। हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और नाउन में पढ़ा था कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, यानी जिनके पीछे हम SEIES नहीं लगाते, ना तो ए और AN लगा सकते हैं। जैसे फर्नीचर हो गया, सीनरी हो गया, डर्ट हो गया, ट्रैफिक हो गया, नॉलेज हो गया, लगेज हो गया, बगेज हो गया। अगर हमारा जो ट्रैफिक अनकाउंटेबल नाउन है तो क्या इसके साथ हम मैनी का यूज कर सकते हैं, क्या इसके साथ हम मैनी का यूज कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था मच और मैनी, और ऐसे ही लिटिल और फ्यू। फ्यू और लिटिल किसके लिए लगता है, कम के लिए, और मच और मैनी किसके लिए लगता है, ज्यादा के लिए। लेकिन जो मच होता है वो किसके लिए लगाते हैं हम, क्वांटिटी के लिए लगाते हैं, और जो मैनी होता है वो किसके लिए लगता है, नंबर्स के लिए लगता है। क्या यहाँ पे ट्रैफिक संख्या में है, काउंट कर सकते हैं आप, नहीं कर सकते ना। और मच लगता किसके लिए, अनकाउंटेबल के लिए, और मैनी लगता है काउंटेबल नाउन्स के लिए। तो यहाँ पे मैनी नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, मच होना चाहिए था, यानी कि ज्यादा ट्रैफिक है अलोंग द स्ट्रीट वेयर आई लिव, जहां पे वो रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज अ ड्रामेटिस्ट शो इज सुपीरियर देन एनी अदर 20th सेंचुरी राइटर। इसीलिए मैंने आपको कीवर्ड पे पढ़ाया। अगर आपने रूल को अच्छे से और ध्यान से पढ़ा है तो आपको अपने सेंटेंस में खोने को नहीं मिलेगा। आप चाहे सेंटेंस कितना ही भारी से भारी दे दे, अगर आपने कीवर्ड पढ़ा है तो आपको वो कीवर्ड अलग से दिखाई देगा। IOR वाले वर्ड, कौन से वर्ड, IOR वाले वर्ड। और IOR वाले वर्ड जूनियर हो गया, सुपीरियर हो गया, एक्सटीरियर हो गया, इंटीरियर हो गया, प्रेफर हो गया, प्रेफरेबल हो गया। कभी भी हम देन का यूज नहीं करते, किसका यूज करते हैं, सिर्फ और सिर्फ टू का। तो हमारा एरर पार्ट क्या हो गया, ऑप्शन B, और यहाँ पे क्या था, ऑप्शन A, और इसमें था ऑप्शन C। तो ऐसे हमको एरर फाइंड आउट करने हैं। क्या एक भी रूल से अब तक अलग आया क्वेश्चन? ऐसा नहीं है कि मैंने अलग से क्वेश्चन लगाया कि जो रूल पढ़ा है वही बता दूं। पेपर में भी वो आपसे ऐसे ही पूछेगा अगर हमने रूल को कीवर्ड्स पे अच्छे से पढ़ा है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, ऑफ द टू ग्रेट सिटीज द फॉर्मर इज बिगेस्ट। द फॉर्मर इज बिगेस्ट। अभी पढ़ा कि भाई अभी हमने पढ़ा कि अगर कोई डिग्री जुड़ रही है, एक तो डबल नहीं होनी चाहिए, एक तो डबल नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर कोई डिग्री जुड़ रही है तो वो दोनों डिग्री किस में होनी चाहिए, सेम उसमें होनी चाहिए, सेम डिग्री में होनी चाहिए। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि दो ग्रेट सिटीज, फॉर्मर भी है और यहाँ पे क्या दे दिया, बिगेस्ट। फॉर्मर कौन सी डिग्री है, फॉर्मर उसने दे दी कंपैरेटिव डिग्री, और यहाँ पे बिगेस्ट को बिग, बिगर, बिगेस्ट होता है। बिग पॉजिटिव डिग्री, बिगर कंपैरेटिव डिग्री, और बिगेस्ट सुपरलेटिव डिग्री। तो बिगेस्ट यहाँ पे क्या है, सुपरलेटिव डिग्री। और मैंने आपको कहा जब भी अगर डिग्री जुड़ेगी तो वो सेम डिग्री में होना चाहिए। तो यहाँ पे बिगेस्ट नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होना चाहिए बिगर। यहाँ पे क्या होना चाहिए, बिगर, क्योंकि अगर ये कंपैरेटिव डिग्री में है तो आने वाली भी जो डिग्री होगी वो भी किस में होगी, कंपैरेटिव डिग्री में ही होगी। तो हमारा एरर पार्ट क्या हो गया, ऑप्शन C। एरर पार्ट क्या हो गया, ऑप्शन C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड ऑल्सो द वेरी टैलेंटेड स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज। अब देखिए एंड दे दिया, फिर से एंड दे दिया, और बात किसकी कर रहा है, ही इज मोस्ट इंटेलिजेंट एंड ऑल्सो वेरी टैलेंटेड स्टूडेंट। ये अपने पूरे कॉलेज का वह
सबसे इंटेलिजेंट लड़का है। अब देखिए वो पूरे कॉलेज की भी बात कर रहा है और उसमें से क्या बता रहा है, सबसे बेस्ट। तो क्या इन्होंने दा लगाया, इसीलिए दा बिल्कुल सही है, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री में वो सबसे कंपैरिजन करके बता रहा है कि ही इज दी बेस्ट, मोस्ट इंटेलिजेंट और सबसे ज्यादा टैलेंटेड है। लेकिन अगर वो दो में से बताता ना कि इन दोनों लड़कों में से वह सबसे इंटेलिजेंट है, तब हम यहाँ पे मोस्ट नहीं लगाते, हम क्या लगाते, मोर इंटेलिजेंट। और आने वाली जो डिग्री होती वो भी किस में होती, मोर टैलेंटेड में। तो जो हमारा एरर पार्ट है, लेकिन वो रूल तो एंड से पूछ रहा है, और एंड से मैंने कहा कि जब भी दो डिग्री जुड़ती है या एडजेक्टिव जुड़ता है तो वो सेम डिग्री में होना चाहिए। अगर वो यहाँ पे मोस्ट ब्यूटीफुल की बात कर रहा है तो उन्होंने यहाँ पे द वेरी टैलेंटेड क्यों लगा दिया, यहाँ भी हमको ये क्या लगाना पड़ेगी, क्या लगाना पड़ेगा, द मोस्ट टैलेंटेड स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज, कि सब स्टूडेंट को कंपैरिजन किया गया है किससे, इससे, कि ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड द मोस्ट टैलेंटेड स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज। हमारा एरर पार्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मुंबई इज फर्दर फ्रॉम दिल्ली देन पटना। मुंबई इज फर्दर फ्रॉम दिल्ली देन पटना। मुंबई का कंपैरिजन किससे किया जा रहा है, पटना से, और ये हमको देन बता रहा है, यानी कि कंपैरेटिव डिग्री बता रहा है। ठीक है, तो अब देखिए, लेकिन उसने क्या बोल दिया यहाँ पे, फर्दर, FU वाला। हमने एक पढ़ा था फार्दर और एक हमने क्या पढ़ा था, फर्दर। एक हमने पढ़ा था फार्दर और एक हमने क्या पढ़ा था, फर्दर। मैंने आपको बताया था जब भी फार, फार हमेशा किसको बताता है, दूरी को और डिस्टेंस को, और यहाँ तो डिस्टेंस की ही बात कर रहा है ना कि मुंबई इज फार्दर फ्रॉम दिल्ली देन पटना। तो यहाँ पे फर्दर नहीं होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, फार्दर होना चाहिए था, क्योंकि फार्दर किसको बताता है, दूरी यानी डिस्टेंस को बताता है, लेकिन जो फर्दर होता है, फर्दर बताता है आगे आने वाला, यानी कि एडिशनल, जो कि टाइम को डिनोट कर दे, जो दूरी को डिनोट नहीं कर सकता। और यहाँ पे उसने किसकी बात कर दी, आगे आने वाले की, जबकि हमें तो क्या चाहिए था, हमें तो डिस्टेंस वाला चाहिए था जो दूरी को बता रहा हो। तो यहाँ पे क्या आएगा, फार्दर आएगा। सो एरर पार्ट क्या हो गया हमारा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि दिस बुक इज undoubtedly preferable than that and its printing is also comparatively good। कि अब देखो यहाँ पे कंपैरिजन तो किया जा रहा है किसका, इस किताब का, इस किताब का कंपैरिजन किया गया है, और उसका जो प्रिंटिंग है वो भी क्या है, कंपैरेटिवली गुड। लेकिन देखिए यहाँ पे उसने वर्ड क्या यूज कर दिया, प्रेफरेबल। अगर हमने कीवर्ड अच्छे से पढ़ा है, सुपीरियर, इंफीरियर, एक्सटीरियर, प्रेफर, प्रेफरेबल, ठीक है, ये वाले इंटीरियर, प्रायर, पोस्टीरियर, ये वाले वर्ड आ गए, तो इनके साथ हम कभी भी देन का यूज नहीं करते, किसका यूज करते हैं, हमेशा टू का। इसलिए मैंने IOR वाले वर्ड में ये दो वर्ड भी मेंशन कर दिए थे, प्रेफर और प्रेफरेबल, प्रेफर और प्रेफरेबल, और इन दोनों के साथ भी हम देन का यूज नहीं करते, किसका यूज करते हैं, टू का। तो हमारा एरर पार्ट क्या हो गया, ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ही डज नॉट हैव सम मनी टू बाय अ न्यू मशीन सो ही इज एंशियस। क्या हो गया, ही इज एंशियस। अब देखिए ही डज नॉट हैव सम मनी, उसके पास कुछ पैसे नहीं है, टू बाय अ न्यू मशीन ही इज एंशियस, कि उसको एक नई मशीन खरीदने, उसके पास पैसे नहीं है, और ही इज एंशियस। एंशियस एक वोकैबुलरी वर्ड है जिसका मतलब होता है चिंतित या परेशान होना, जिसका मतलब होता है चिंतित या परेशान होना। अब उसके पास पैसे ही नहीं है मशीन खरीदने के लिए, तो डेफिनेटली वह परेशान होगा ना। लेकिन हमारा रूल किससे पूछ रहा है, मनी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन के लिए हम क्या लगाते हैं, सम और एनी। लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, नोट। हमने केस पढ़ा था सम और एनी का, कि भाई सम जो है वो किसके लिए लगता है, पॉजिटिव सेंटेंस के लिए लगता है, लेकिन जो एनी होता है वो किसके लिए लगता है, नेगेटिव सेंटेंस के लिए। यहाँ पे उसने नेगेटिव बता दिया कि ही डज नॉट हैव सम मनी, कि उसके पास पैसे नहीं है। अगर वो बोलता ना ही हैज सम मनी, तब हम क्या लगा सकते थे, सम बिल्कुल ठीक था। लेकिन वो डू नॉट या डज नॉट लगा के क्या बता रहा है, नहीं, यानी कि नेगेटिव सेंस दे रहा है हमारा सेंटेंस। तो हम यहाँ पे सम का यूज नहीं करेंगे, हमें यहाँ पे किसका यूज करना पड़ेगा, एनी का यूज करना पड़ेगा। और हमारा एरर पार्ट क्या हो गया, ऑप्शन बी हो गया। इसलिए मैंने आपको कहा कि अगर आप रूल को अच्छे से पढ़ोगे ना तो आप कभी भी इनमें गलतियां नहीं करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यू कैन ट्रस्ट दिस चैनल फॉर द लास्ट न्यूज ऑफ दिस आवर।
यू कैन ट्रस्ट आप इस चैनल पे ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि फॉर द लास्ट न्यूज़ ऑफ दिस आर, क्योंकि इस घंटे की वो सारी जो लेटेस्ट करंट की न्यूज़ है वो दे देता है। यहाँ पे क्या बता दिया, लास्ट, मैंने आपको कहा था जब भी फर्स्ट आ जाए, लास्ट आ जाए और लेटर आ जाए, डबल टी वाला लेटर, ये हमेशा किसको बताते हैं, पोजीशन या ऑर्डर को, या पर्सन के आने वाली चीज को बता दे, पोजीशन या ऑर्डर। क्या इसमें पोजीशन या ऑर्डर की बात की गई है? नहीं। वो देखिए, मैं आपको कहूंगी कि हमारा जो चैनल है वो अच्छा क्यों है, क्योंकि इस पे सारा करंट डेटा डालते हैं हम, बिल्कुल नया नया कॉन्सेप्ट डालते हैं, ये नहीं पुराना डाल दिया, बिल्कुल करंट में जो चीज़ें चल रही है, करंट प्रैक्टिस सेट, PYQ डालते जो करंट में चल रहे हैं, या करंट में जो भी फॉर्म निकले उसकी इन्फॉर्मेशन देते। तो जब भी हम किसी करंट की बात करते हैं या नवनीतम जो अभी रिसेंटली चल रहा हो, तो हम कभी भी लास्ट नहीं लगाते, क्या लगाते हैं, लेटेस्ट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, लेटेस्ट, क्योंकि लेटेस्ट का मतलब क्या होता है, जो चीज़ अभी रिसेंटली चल रही हो, करंट में चल रही हो, और लेटेस्ट का मतलब ही क्या होता है, नवनीतम। लेकिन अगर हम क्या लगा रहे हैं, लास्ट, फर्स्ट, ठीक है, ये वाले लेटर, तो ये हमेशा किसको बताएंगे, अगला आने वाला, यानी पार्ट या पोजीशन, ऑर्डर क्या है। तो हमारा एरर पार्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, एवरीबडी नोज दैट राधा इज द मोस्ट यूनिक सिंगर ऑफ दिस कॉलेज, यूनिक सिंगर ऑफ दिस कॉलेज। यहाँ पे क्या दे दिया कि भाई हम सब जानते हैं, एवरीबडी नोज, मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में और नाउन में भी, कि जब भी समवन आ जाता है, ईच आता है, नो वन आता है, नोबडी आता है, एवरीथिंग आता है, नथिंग आता है, समथिंग आता है, ये हमेशा सिंगुलर होते हैं, वर्ब भी सिंगुलर लेते हैं, और आने वाला जो पोजेसिव केस है वो भी हमेशा क्या लेते हैं, सिंगुलर। क्या इन्होंने नोज दे दिया, बिल्कुल दे दिया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस हमेशा क्या होता है, सिंगुलर, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा क्या होता है, प्लूरल, दे दिया। फिर कह रहा है दैट राधा इज द मोस्ट यूनिक सिंगर ऑफ दिस कॉलेज, की जो राधा है वो सबसे यूनिक, अलग सिंगर, यूनिक सिंगर है अपने कॉलेज की। लेकिन देखिए एक रूल स्किप हो गया, वो मैं आपको बता देती हूँ। जब भी वर्ड आ जाए यूनिक, इम्पॉसिबल, पॉसिबल, राउंड, स्क्वायर, सर्कल और एंटायर और होल, ये जितने भी वर्ड होते हैं ना, ये अपने आप में ही एक एक्सेप्शनल केस लेते हैं, कि अपने आप में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव डिग्री में होते हैं। इन डिग्री के साथ हम कभी भी ना तो कोई, इनका कभी भी कंपैरेटिव डिग्री नहीं बन सकता, इनका कभी भी सुपरलेटिव डिग्री नहीं बन सकता, ये हमेशा अकेले आएंगे। अगर वो यूनिक यानी अनोखे की बात कर रहा है, तो क्या वो ज्यादा अनोखा और उससे ज्यादा अनोखा हो सकता है? नहीं, अनोखा अपने आप में ही अनोखा होता है, वो कभी भी मोर यूनिक या मोस्ट यूनिक नहीं हो सकता। तो यहाँ पे क्या नहीं आना चाहिए था, मोस्ट नहीं आना चाहिए था, सिर्फ क्या होगा, द यूनिक, पर द यूनिक सिंगर ऑफ दिस कॉलेज। जैसे कि मान लो इसमें एक वर्ड है राउंड, अगर ये अपने आप में ही राउंड है, तो क्या इससे मोर राउंड, मोस्ट राउंड हो सकता है? नहीं हो सकता। ऐसे ही सर्कल हो गया, ठीक है, एवर लास्टिंग हो गया, एवर ग्रीन हो गया, ये एक्सेप्शनल केस है। इन शब्दों का हम कभी भी ना तो कंपैरेटिव डिग्री बना सकते हैं और ना ही सुपरलेटिव डिग्री बना सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने क्या किया, एडजेक्टिव के जितने रूल से प्रैक्टिस सेट, जितने रूल हम पूरी क्लास में कर चुके हैं, उनसे रिलेटेड आज हमने प्रैक्टिस सेट भी कर लिया। तो आपका जो एडजेक्टिव है वो एकदम अच्छे से प्रिपेयर हो गया, ऐसा कोई भी रूल नहीं है जो नहीं छूटा। अगर आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो आपसे एडजेक्टिव में कभी भी गलती नहीं होगी। तो आज हमारी एडजेक्टिव की क्लास खत्म होती है। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, जो टॉपिक रहेगा एडवर्ब। और आज का अपना टाइम देने के लिए थैंक यू। ऐसे ही आप अपने प्रिपरेशन को करते रहिए, हमारे चैनल की सारी वीडियोस को अच्छे से देखिए। अपने कंटेंट, मतलब इस कंटेंट से बाहर अगर आपको कोई पेपर में मिलेगा, PYQ भी लग रहे हैं, आपकी जो तैयारी है वो सबसे अच्छी होने वाली है। तो आज का अपना टाइम देने के लिए थैंक यू। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, एडवर्ब। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।